नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। तो बात करेंगे 69,001 अंक 6800 और इसके अलावा जो नई प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब दिया है। तो शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। शिक्षकों के 51,442 पद खाली है लेकिन कोई भर्ती नहीं होगा। तो इसमें विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापक के कुल 51,442 रिक्त पद है। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। यदि शिक्षा मंत्री के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या नई भर्ती की जाएगी तो यहाँ पे चला न्याय निर्धन की ओर से नहीं, निर्धन आए तो उससे आय कमाए, कोसाएगी अयोध्या। सपा विधायक अभय सिंह ने कहा राजस्व में साझा खाते होते हैं, ऐसे में विरासत के मामले में निस्तारण में लंबा समय लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके जवाब में क्या कहा मंत्री जी ने कि अभी कोई भी पद रिक्त नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा निमौली में बनेगी। वही 3500 रुपये की बाइक भला कहाँ मिलती है। रायबरेली से सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि चालान के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। किसी का भी फोटो खींचो चालान काट दो। एक व्यक्ति ने 3500 रुपये की बाइक खरीदी, उसका 3800 रुपये का चालान कर दिया गया। वहीं 10 अरब डॉलर से अधिक के मोबाइल फ़ोन का निर्यात करेगा भारत। जबकि फरवरी बीता, पीसीएस के विज्ञापन का इंतजार। यूपीएससी ने फरवरी के तीसरे हफ्ते में विज्ञापन जारी करने की जताई थी संभावना, लेकिन ये भी अभी नहीं जारी हो पाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले संभावित विज्ञापन की लिस्ट जारी की थी। इसमें जानकारी दी गई थी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फरवरी के महीने का बीतने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि यूपीएससी ने कहा था कि अब कोई भी वैकेंसी आएगी उसके 15 दिन पहले ही वेबसाइट पर आपको सूचना दी जाएगी। इस चिकित्सा अधिकारी के 88 पद खाली रह गए। वहीं सीजीएल से 7,621 युवाओं को मिलेगी नौकरी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पैड जो है सिर्फ पेट भर रही है सरकार। अमर उजाला के मध्य बातचीत में यूथ अड्डा में बोले प्रतियोगी छात्र 2022 में भी कोई वैकेंसी नहीं दिया था और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की कराई जाएगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बात करें तो भर्तियों में धांधली का आरोप लगाकर सपा ने किया हंगामा। इससे पहले भी 6800 को लेकर के कई बार हंगामा हुआ था। बता दें आपको कि 6800 का जो ओबीसी लिस्ट है और एससी लिस्ट है वो जनवरी में आने के बाद से अभी भी कोर्ट में फाइनल डिसीजन के लिए पेंडिंग में है। अब उसका फैसले का इंतजार अभ्यर्थी काफ़ी समय से कर रहे हैं। लगभग सालों भर से ऊपर का समय बीत गया है। भर्तियों में धांधली व किसानों की आय के मुद्दे को लेकर मंगलवार को विधान परिषद का माहौल गर्मागर्मी रहा। सपा सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल में किसानों की आय का मुद्दा उठाया। फिर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सपा सरकार में गन्ना कुल 94,000 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि भाजपा सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। वहीं बात करें तो शाह ने अन्य आंकड़े रखते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कहा कि मंत्री के उत्तर पर असंतोष जताते हुए सदन का बहिर्गमन किया। सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने कई भर्तियों के पेपर लीक होने, साथ ही 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती व 9,000 से अधिक पदों पर हुई दरोगा भर्ती में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। तो यहाँ पे 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती व 9,000 से अधिक पदों पर दरोगा भर्ती में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा लगातार आरक्षण पर कुठाराघात कर रही है, SC ST पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा उठ रहा है, उसके अलावा 6800 का जो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है उससे भी अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि ये लिस्ट आ गई थी जनवरी 2022 में ही। वहीं परीक्षा के बाद होंगी शिक्षकों की तबादले। मास्टर प्लान 2041 पर मोहर के लिए महिलाओं को फ्लैट मिलेगा। और विधानसभा प्रथम सत्र 2023 के मंगलवार को निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदन विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न, जिसमें राजकीय में कुल स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्त कितने हैं, अशासकीय में कितने हैं, उसको बताया गया। संस्था प्रधान में कुल 2,373 में 1,038 रिक्त, प्रवक्ता के कुल 9,463 में 3,957 रिक्त, सहायक अध्यापक में कुल 19,300 में 6,365 रिक्त, चतुर्थ श्रेणी में कुल 6,746 पदों में 3,132 रिक्त। वहीं अशासकीय की बात करें तो कुल 4,512 स्वीकृत पद हैं संस्था प्रधान के, जिसमें 3,041 पद रिक्त हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हैं। 22,254 प्रवक्ता के हैं, जिसमें 2,522 रिक्त हैं। सहायक अध्यापक के कुल 7,000 देखा जाए तो 71,684 है, इसमें 16,750 रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी में कुल रिक्त पद अगर देखें अशासकीय में तो 19,874 रिक्त है, जबकि 42,000 यहाँ पे 26 पदें हैं। तो ये गुलाब देवी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कोर से दिया गया आंसर।
और ये पूछा गया था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा त्रिटूटी अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर चयनित किया गया? क्या सरकार यह भी बताएगी प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों खाली तथा त्रिटूटी अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का क्या है? तो ये सरकार की ओर से पूछा गया, जिसपे परिषदीय जूनियर बेसिक शिक्षा में कुल कहा कि 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त है। यहाँ पे इन्होंने तो कह दिया कि रिक्त है पद, लेकिन वैकेंसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। टीटी अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती के संबंध कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये भी कह दिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ज्योग्राफी का 3 मार्च, जबकि मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे 3 मार्च, कॉमर्स का 4 मार्च, हिंदी का 5 मार्च और कन्नड़ का 5 मार्च, तमिल का 5 मार्च और मराठी 5 मार्च और पॉलिटिकल साइंस का 6 मार्च का पेपर प्रस्तावित है। 1 लाख अभ्यर्थी देंगे सीजीएल टियर 2 की परीक्षा। पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार और ऑनलाइन पढ़ने से एकाग्रता नहीं बन पाती। और हिंदुत्व एक जीवन पद्धति, भारत अतीत का बंदी नहीं बन सकता है, देश को उबलने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, क्या आप आक्रमण को इतिहास से मिटा सकते हैं? जस्टिस नागरत्ना ने आक्रमणकारियों को इतिहास का अंग बताते हुए कहा, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आप इसे इतिहास से मिटा सकते हैं। हम पर कई बार आक्रमण हुआ, क्या हमारे पास देश में निपटने के लिए दूसरी चुनौतियां नहीं हैं कि हम अतीत की चीज़ों को लेकर परेशान हैं? उन्होंने कहा, हिंदुत्व में किसी तरह की कट्टरता नहीं है। वहीं जस्टिस जोसेफ सर ने कहा, मैं ईसाई हूँ पर हिंदुत्व का प्रशंसक हूँ, इसकी कोई और मिसाल नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, मैं ईसाई हूँ फिर भी हिंदुत्व का प्रशंसक हूँ, जो महान धर्म है इसका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुत्व जिस ऊंचाई पर पहुँचा उसका वेद, उपनिषद व भगवद गीता में जिक्र है, जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। तत्व मीमांसा में इसने नई ऊंचाइयाँ छुई हैं। अपनी इस महानता पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं अध्ययन करता हूँ, आपको भी हिंदू के उदाहरण पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की किताबें पढ़नी चाहिए। यहाँ बात यह था कि अश्वनी उपाध्याय ने कहा था कि जो नाम बदले गए हैं उस पर एक नामकरण आयोग बना करके पुराने नाम को ही रखा जाए, यानी जो नाम चेंज हुए चेंज न किया जाए। ने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति, आपको इस अदालत को तबाही का साधन नहीं बनाना चाहिए। और कई दिनों से लगातार 1 अंक की नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थी का जो धरना चल रहा है, उस पर 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश की अवमानना पर भी नाराजगी जताया गया है। परिषदीय प्राइमरी विद्यालय के 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 अंक के विवाद मामले से प्रभावित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी कार्यालय के सामने धरना किया। उनकी मांग है कि 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले 1 अंक से मेरिट सूची से वंचित याचियों को अंक देकर के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये सोमवार की मांग थी, लेकिन आज भी इनका धरना प्रदर्शन जारी है। धरना दे रहे हैं याची अभी भी मांग यही कर रहे हैं कि जो गलत चारों ऑप्शन बताए गए थे उनमें 1 अंक दिया गया, अब उस अंक को जोड़ करके हम लोगों को भी नियुक्ति दी जाए। कारण क्या है कि लगातार परिभाषा वाले प्रश्न पर अभ्यर्थियों को राहत जो सुप्रीम कोर्ट से मिला है कई कोर्ट के बाद, तो अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, करीब 4 महीने पहले खारिज हो गई थी। इसके बाद भी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी 25 अगस्त 2021 तक के याचिका के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगी, लेकिन 1 महीने बाद भी प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। वहीं ज्येष्ठता सूची की तिथि फिर बढ़ी, बेसिक शिक्षकों में नाराजगी। तो 69,000 वाले जिसमें 1 अंक की नियुक्ति और 6800 वालों का भी नियुक्ति फंसा हुआ है। ये 2 नियुक्तियाँ पूर्ण होती हैं तो पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती में आधी से अधिक पद पर महिला आबादी। बड़ी बात यह है कि भूगोल विभाग के कुल 14 में 8 पदों पर महिला अभ्यर्थी सफल। इसी में 14 में 4 पर्यावरण में 4 1 पर महिला, तो इसी में 14 में 4 पर्यावरण में 4 में 1 पर महिला है। यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ का इजाफा। अध्यक्ष का अता पता नहीं, 1017 पदों पर भर्ती फंसी है। आवेदन से 20 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए देश भर से 1,14,000 आवेदन आए। आवेदन शुल्क के रूप में आयोग ने करीब 20 करोड़ रुपए की कमाई की। अभ्यर्थियों की ओर से जमा की गई यह धनराशि आयोग के खातों में 6 माह से पड़ी है, लेकिन आयोग ने अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियोयों के लिए 2,000 रुपये आवेदन शुल्क थे, जबकि SC ST अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये थे। आयोग के सूत्र के अनुसार 1,14,000 आवेदन में करीब 75% आवेदन अनारक्षित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी, 25% आवेदन SC ST के हैं। तो इस हिसाब से कुल 20 करोड़ रुपए की कमाई आयोग ने किया है और 6 माह से पैसे जमे हैं। इस पर ब्याज ही काफ़ी अधिक करोड़ों रुपए में हो चुका होगा। शासन अगर चाहे तो पुराने विज्ञापन तहत सदस्य के 1 पद नियुक्ति तत्काल कर सकता है। ऐसे में सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी, कोरम भी पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कोरम पूरा होने पर शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पदों की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो 1 सदस्य की कमी से ये अटका है वैकेंसी। यूपी में पुलिस का इकबाल कभी नहीं गिरने देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में 1,06,000 बेरोजगार युवाओं की हुई है भर्ती।
और शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एमटेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार। सार्वजनिक गिरोह से मिलीभगत के साथ मिले अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इंटरव्यू लेने वाले तक की अवैध तरीके से हुई है नियुक्तियां। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला। और फर्जी छात्रों का फॉर्म भरवाने वाले स्कूलों में डिब्बा। मेले में दूसरे दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे। 2 बजे तक ऑनलाइन टिकट बिके। तो प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेला। युवाओं को ITI में मिलेगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण।